पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ठंडियों के मौसम में किस तरीके से हम हमारे पोल्ट्री फार्म के भीतर का टेम्परेचर मेंटेन करें। कौन सी दिक्कतें ठंडियों के मौसम में फार्मर्स को होती है और उसका सोल्यूशन क्या है। जैसे कि एक तो दिक्कत बहुत कॉमन है, जैसे कि पोल्ट्री शेड के भीतर का टेम्परेचर मेंटेन रखना। अगर ठंडियों के मौसम में पोल्ट्री शेड के भीतर का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रहा तो आपके मुर्गियों को सर्दियों का प्रॉब्लम, सीआरडी का प्रॉब्लम होने के चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाती है। दूसरी दिक्कत यह होती है कि ठंडियों के मौसम में रात में या फिर सवेरे के समय में आपका चिक्स आता है तो ऐसे में एक चैलेंज बड़ा ही मुश्किल होता है, जैसे कि ब्रीडिंग किस तरीके से करें चूजों की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तो क्या होता है ना, आपके बच्चे छोटे होते हैं। बड़े बच्चों को अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम मेंटेन करते हुए तो चल जाएगा, लेकिन छोटे चिक्स को जब तक आप प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दोगे तो उनकी अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ ठंडियों के वजह से इनिशियल स्टेज पे ही चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन ही उनको सर्दी हो जाती है, सीआरडी हो जाती है। तो नए पोल्ट्री फार्मर्स किस तरीके से अपने पोल्ट्री फेस्ट के भीतर का टेम्परेचर मेंटेन करें, ब्रीडिंग करना है तो किस तरीके से ब्रीडिंग का टेम्परेचर मेंटेन करें, इसकी सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम ब्रीडिंग के रिगार्डिंग बात कर देंगे और जैसे आपके बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और उसके बाद आप अपने ओवरऑल पोल्ट्री शेड के भीतर का टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो उसके विषय पर भी बात करेंगे। तो जैसे कि मान के चले ठंडियों का मौसम अभी चालू है और काफ़ी कड़ाके से अभी ठंडी गिर रही है। जैसे कि अभी दिन भर तो कोई ज़्यादा टेम्परेचर कम होने का इशू नहीं आता, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है अभी पिछले 3-4 दिनों से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अभी आने वाले 2-3 दिनों के बाद आपके चिक्स आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, एक नॉर्मल सा एक फार्मूला है, जैसे कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर इसी फार्मूले को अपनाते हैं कि आपके पास अगर 100 चिक्स है तो हर एक चिक्स को 2 वैट के हिसाब से हमें उसको टेम्परेचर, जो भी एक पुराने वाले लाल बल्ब्स आते हैं उसको लगा के, होल्डर्स को लगा के हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं चिक्स को। तो इस फार्मूले के हिसाब से 100 मुर्गियों के बच्चे को कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, 200 वैट वाला बल्ब अगर हम लगा देते हैं तो एक चिक्स को 2 वैट के हिसाब से टेम्परेचर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जितनी ठंडी ज़्यादा होगी उस हिसाब से अगर आप 100 चिक्स को 200 वैट का बल्ब लगाओगे तो 200 वैट के बल्ब से भी जितनी टेम्परेचर, यानी कि नियर अबाउट 33 से लेकर 35 डिग्री के आसमान में जो टेम्परेचर आपके चिक्स को चाहिए उस बल्ब के रोशनी से उतना टेम्परेचर उस चिक्स को नहीं मिलता। तो फिर क्या करेंगे, 100 चिक्स को 500 वैट का एक हैलोजन लगा देते हैं या फिर 200 वैट वाले 3 बल्ब लगा देते हैं। तो ठंडियों में इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंडी होती है कि 100 मुर्गी के बच्चे को 200 वैट के 3 बल्ब, यानी कि 500 वैट से लेकर 600 वैट का टेम्परेचर देने के बावजूद भी बहुत मुश्किल होता है जो ब्रीडिंग का एरिया होता है वहाँ पर आपके चिक्स का टेम्परेचर मेंटेन करना, चिक्स के लिए ब्रीडिंग का टेम्परेचर मेंटेन करना। बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्राई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। इसके चलते जब कभी भी मुर्गे के बच्चे को ठंडी लगती है, क्योंकि वो टेम्परेचर उसको मिल नहीं रहा, तो वो क्या करता है, गर्माहट पाने के लिए एक दूसरे को चिपक के बैठता है, एक दूसरे के ऊपर में बैठता है। तो ऐसे में उनको सीआरडी की वजह से अर्ली चिक्स मोर्टेलिटी हो जाती है, कमजोरी की वजह से भी उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। और ठंडी के मौसम में जो रात का समय होता है उसको कड़ाके की ठंड लग रही होती है, क्योंकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर नए पोल्ट्री फार्म प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में वो रात के समय फीडिंग भी नहीं करता, पानी भी नहीं पीता, जिसके चलते आपका बच्चा धीरे धीरे वीक होता जाता है और अर्ली स्टेज पे 4-5 दिनों के भीतर ही मर जाता है। तो भैया इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है दोस्तों, मैं इसका जो भी सोल्यूशन है प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो करके बताऊंगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं जैसे कि ठंडियों के मौसम में जितनी भी दिक्कत आ रही है, ओवरऑल पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करना है, छोटे चीज़ के लिए ब्रीडिंग का टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करना है, मैं प्रैक्टिकली आपको कल का एक वीडियो बनाकर दूंगा। आप कमेंट कीजिए कि ठंडी के मौसम में आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है या फिर आ सकती है उस विषय में वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। उन सभी के सभी कमेंट्स का जो भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, प्रॉपर रिप्लाई होगा, मैं कल के वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। जितने भी आपने क्वेश्चंस बताए होंगे उसके पूरे के पूरे आंसर्स भी बताऊंगा। तो अभी मैं पोल्ट्री फार्म को कल जाऊँगा दोस्तों, तो प्रैक्टिकल जो भी रहेगा मैं आपको कल समझाकर बताऊँगा।
फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ओवरऑल क्या करना है, जितना भी पोल्ट्री का यानी कि ब्रीडिंग का जो भी एक रूम होती है या फिर जो भी एरिया होता है, तो आपको जो भी प्लास्टिक की पन्नी आती है जैसे कि 10 बाय 20 वाली या फिर 50 बाय 11 वाली, तो इस तरीके के पन्नियों को जो भी आपका ब्रीडिंग का एरिया होता है उसको पूरी तरह से कवर कर लेना है। जिसके चलते क्या होगा कि जो भी आप टेम्परेचर बनाने के लिए लाइट्स लगा रहे हो तो कम लाइट्स में ही आपका ओवरऑल जो भी ब्रीडिंग का एरिया होता है वो टेम्परेचर वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो कई बार और एक दिक्कत आती है कि ठंडियों के मौसम में आप प्रॉपर तरीके से एरिया को मैनेज नहीं करते हो, जिसके चलते टेम्परेचर ब्रीडिंग का बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट्स लगाने पड़ते हैं, 200 वाट के 500 वाट के हेलोजन, जिसके चलते ब्रीडिंग का जितना भी टाइम पीरियड होता है जैसे कि ब्रॉयलर का 7 से लेकर 8 दिन का और देसी मुर्गियों का 20 से लेकर 21 दिन का, इसमें फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा जो पुराने वाले लाल कलर के बल्ब्स आते हैं वो जलाने से उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये भी दिक्कत पर मैं कल के वीडियो में प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम मतलब 200 वाट 300 वाट का बल्ब लगा के आप बढ़िया आसानी से 100-200 चूजे की ब्रीडिंग कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी कम आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर बात कवर हो गई। और एक दिक्कत ये आती है कि जैसे आपकी समझो कि मान के चलो आपकी मुर्गियाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही है, चाहे फिर वो ब्रॉयलर की हो चाहे फिर वो देसी मुर्गी की हो। ठीक है, फीडर्स लगभग 80% उनके शरीर पर आ गया है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर आपके मुर्गों को ठंडी नहीं लगनी चाहिए, इसके वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली जो भी आपकी जाली वाली साइड्स होती है, अगर उसको प्लास्टिक के पन्नी से या फिर पर्दे से कवर कर लेते हो, जिसके चलते ठंडी हवा रात के समय में पोल्ट्री शेड के भीतर आएगी नहीं, और पोल्ट्री शेड के भीतर अगर ठंडी हवा आएगी नहीं तो पोल्ट्री शेड का भीतर टेम्परेचर डाउन होगा नहीं। ठीक है, इसके वजह से आपके पोल्ट्री शेड के भीतर थोड़ा सा गर्माहट वाला माहौल होता है। तो इसके वजह से और एक प्रॉब्लम आती है कि पूरी की पूरी अगर जगह आप पूरी तरह से पर्दों से, प्लास्टिक के पर्दों से अगर पैक कर देते हो तो वहाँ पर बर्ड्स को रात के 12 घंटा जो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, और कभी कभार जो भी ऑक्सीजन लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्ड्स छोड़ता है या फिर जो भी बीट करता है और उसके वजह से जो लीटर गीला होता है उससे जो अमोनिया गैस बनती है, इसके चलते भी जब वो सांस लेती है, यानी कि रात का जो 12 घंटे का समय होता है पूरी तरह से आपने पर्दे ढक लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, पहले तो ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद मुर्गी बीट करती है, आपका लीटर गीला हो जाता है, उसके वजह से हल्का हल्का वहाँ से अमोनिया गैस भी रिलीज होती है, जिसके चलते रात के 12 जो घंटे होते हैं तो मुर्गी जब कभी भी सांस लेती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि ये जो अमोनिया होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, थोड़ी सी हैवी गैसेस होती है और वो डायरेक्टली उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर यानी कि एक प्रकार से हमला कर देता है, उसका वीक कर लेता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो जिसके चलते भी फिर से आपके मुर्गियों को सर्दी होती है। जहाँ दोस्तों अगर प्रॉपर तरीके से उसको वेंटिलेशन नहीं होता है रात के समय में और आप पर्दे ढक लेते हो तो मैं गारंटी बता रहा हूँ ये भी एक कारण होता है कि आपकी मुर्गी को सर्दी हो जाती है, आपके मुर्गी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से सांस लेते हैं, क्योंकि आपने कहीं से भी उसको ऑक्सीजन करने के लिए या फिर वेंटिलेशन प्रॉपर होने के लिए रात के समय में जगह नहीं छोड़ी। पर्दे ही ढक लिए तो जगह मतलब यानी कि कहाँ से आएगी हवा, है कि नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से आपको पर्दा लगाना जिसके चलते आपको मतलब ऑक्सीजन भी आए और ठंडी भी ना हो। ठीक है, तो मैं तो कल आपको प्रैक्टिकल समझा कर बता ही दूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं वॉइस में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। मान के चलिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड 20 यानी कि 20 फीट की है और राइट हैंड साइड 20 फीट की है, पोल्ट्री शेड की मैं बता रहा हूँ, उसकी जो विड्थ होती है उसको छोड़ दीजिए, अभी लेंथ की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली। तो आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो 20 फीट वाली जो लेंथ है उसको पर्दे से पूरी तरह से ढक लेना है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड वाली जो 20 फीट की लेंथ होती है, मैं अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो 20 फीट है उसमें से 10 फीट आपको पूरी तरीके से कवर करा लेना है, और जो बाकी की जो 10 फीट की आपकी लेंथ बचती है राइट हैंड साइड वाली, वहाँ पर आपको जो ग्रीन नेट आती है, वाइट नेट आती है, जो ग्रीन नेट हम धूप कम होने के लिए जो 50% वाली ग्रीन नेट इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, हवा जब जोर से आएगी भी तो सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी सी ही वहाँ पर जाएगी, जिसके चलते उसी ग्रीन नेट के थ्रू आपके मुर्गे का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो वहाँ से पॉसन हो जाएगा, और नया जो ऑक्सीजन होगा वो आपके शेड के भीतर इन होगा, यानी कि भीतर में आएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो हो सकता है आपको इस वॉइस में या फिर जो भी मैं ऑडियो बनाकर दे रहा हूँ इसमें आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आए। तो जितनी भी ठंडियों के मौसम में प्रॉब्लम्स आती है उसके रिलेटेड आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी आपको दिक्कत हो रही है वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कल का जो वीडियो रहेगा वो प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा, और साथ ही साथ में आप सभी के कमेंट्स का उस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको थोड़ा तो भी नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेजेबल वीडियो लेके मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। पोल्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हो, आपको डेली बेसिस पर अगर आपको वीडियो चाहिए पोल्ट्री के रिलेटेड, तो हम डेली बेसिस पर पोल्ट्री पर ही वीडियो बनाते हैं। किस तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़ाना है, किस तरीके से आपकी मुर्गियों की मोर्टेलिटी कम करना है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो घंटी निशान है उसके ऑल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके वजह से जब कभी भी हम पोल्ट्री के रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पोल्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।